बिजली की हलाकत खेज बिलों के खिलाफ जो मुल्क की एहतजाज है वो जारी है। अवामी गमो गुस्सा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। अवाम और ताजर बरादरी सरापा एहतजाज हैं। पिछले 4 दिन से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं ना, और अब भी देख रहे हैं कि अब तो एक तरह से वो जैसे सिविल नाफरमानी वाली मूवमेंट होती है ना, उस तरह के जो इशारे मिलना शुरू हो गए हैं। लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं जी कि हम तो बिल ही नहीं देंगे। और एक दिहाड़ीदार तबका, एक मजदूर तबका जिनकी तनख्वाह 20-25 हज़ार है और इतना ही उन्हें बिल आ रहा है, तो वो बिल दें या अपने रोजाना के जो खर्चे हैं वो चलाएं। और फिर दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जी जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से एक मीटिंग कॉल की गई, हंगामा खेज इजलास उन्होंने तलब किया वज़ीर आज़म हाउस में, और उसमें अगेन कोई खातिर खा जो फैसला है वो तो नहीं हो सका। बगैर किसी नतीजे के वो इजलास ख़त्म हुआ। फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ मौजूद थी, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, इसके अलावा जो दीगर अहम मुतल्लिका शख्सियात हैं उस इजलास में मौजूद रहीं। अलबत्ता एक जो इंदिया उनकी जानिब से दिया गया कि एक स्ट्रैटेजी बनाई गई, और वो ये कि जी जो ग्रेड 17 और इससे ऊपर के जो अफसरान हैं, सरकारी अफसरान जिन्हें बिजली के यूनिट फ्री दिए जाते हैं, तो उस पर अब गौर किया जाएगा कि क्या करना है। और यहाँ तक कि इंटरिम पीएम ने खुद भी कहा कि अगर वज़ीर आज़म हाउस का एसी भी ऑफ करना पड़ता है तो वो भी ऑफ कर दें, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन बात वही है जी कि लेकिन अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। इन चीज़ों से अवाम को रिलीफ तो नहीं मिल सकता। बिल्कुल। तो इसी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं जी। हमारे साथ माहिर मईशत मीर मोहम्मद अली खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सुनो पाकिस्तान। सर कहिएगा, अगर हम बिल्स की बात करें और स्पेसिफिकली अगर अगस्त के महीने की बात करें, तो बिल्स देखकर अवाम की लिटरली चीखें निकल गई हैं। अवाम पूछना ये चाहते हैं कि ये जो फी यूनिट बढ़ा दिया गया और 52 रुपए कर दिया गया, इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, पाकिस्तान ने सालों पहले जो मुआहदे किए थे जिनसे हम बिजली खरीदते हैं, वो 2 चीज़ों पे मुनहसर थे। एक तो ये कि वो डॉलर बेस्ड सारे मुआहदे थे, और दूसरे जो बिजली बनाते हैं वो फर्नेस ऑयल से बनाते हैं जी। उसके बाद 2 चीज़ें हुई हैं। पिछले 16-17 महीने में हमारा जो करेंसी है तकरीबन 110%, 100% डिवैल्यूएट हुई है, और जिसकी वजह से हमारे कैपेसिटी पेमेंट, दूसरी पेमेंट डॉलर ही में उनको जाती हैं जिनसे हम बिजली खरीदते हैं। दूसरी चीज़ जो लोग ज़्यादातर देखते नहीं हैं, देखिए 1958 फरवरी 1958 में वापडा बनी थी, और सन 2000 तक वापडा के एम्प्लॉयज़ बिजली के बिल भी भेजते थे, मीटर भी सही करते थे, कलेक्ट भी करते थे, और सारा मामला सही चल रहा था। 2000 के बाद डिस्कोज बनाई गई, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। जब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बनी तो उन्होंने अपना मार्जिन भी रखना शुरू कर दिया बीच में, क्योंकि उनके भी अखराजात थे, तो उसकी वजह से और प्राइसेस बढ़ी हैं। और प्लस लाइन लॉसेस हैं हमारे पास। 699 बिलियन रुपीस की हम सब्सिडीज देते हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर। 699 बिलियन रुपीस की सब्सिडीज देते हैं हम 189,000 एम्प्लॉयज को जो गवर्नमेंट के हैं। तो इस बेरारवी से कोई चीज सही कैसे हो सकती है? हम मतलब आज हम क्या करेंगे? वापडा के एम्प्लॉयज की बिजली खत्म कर देंगे, वो 5 बिलियन रुपीस है सिर्फ। ये फिर विंडो ड्रेसिंग हो जाएगी, लोग खुश हो जाएंगे, वाह वाह करेंगे, मगर अगले 6 महीने के बाद मरीज को वही कैंसर होगा जो पिछले 25 साल से हुआ हुआ है जी। तो ये एक अजीब सा मजाक बना हुआ है हमारे निज़ाम के साथ। हमने आज तक कभी कोई रिफॉर्म्स करने की कोशिश नहीं की। कैंसर का इलाज हम पैनाडोल से करते हैं। मीर मोहम्मद साहब, आप क्या कहते हैं कि जो बुनियादी हल है वो IPPs के साथ जो मुआहदे किए गए उन पर नजरसानी करना है, फिर मामला ठीक होते दिखाई देंगे? एब्सोल्युटली भाई, हमारा मुल्क है, हमारी आवाम है, तो आप उनके साथ बैठे और रिवाइज करें। आप जब देखिए, ये एक पूरा इंटरट्वाइंड माफिया है जो हर एक के एक दूसरे के अंदर गुत्थम गुत्था है। जब तक आप आवाम को इन मुआहदों के ऊपर नहीं समझेंगे, आवाम की तकलीफ को
मुआहदों से ऊपर नहीं समझेंगे, आप आईपीपी के साथ बैठकर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। आपको इस नजरिए से जाना है कि मैंने हल अवाम के लिए निकालना है। 24 करोड़ अवाम जो है वो किसी कंपनी से ज्यादा है, वो पाकिस्तान से भी ज्यादा है। आप सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जब ये मुआहदे हो रहे थे तो क्या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उस वक्त लीडर्स की इतनी नहीं थी कि आने वाले दौर में क्या सूरत हाल होगी? क्योंकि जब भी इस तरह के मुआहदे किए जाते हैं 10, 15, 20 साल मेरे ख्याल से इससे ज्यादा अरसा ज़हन में रखकर यकीनन ये मुआहदे किए जाते होंगे। देखिए, मैं इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर तो मैं कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा उनकी, मगर इंटेंशन पे कर सकता हूं और शायद करप्शन पे भी कर सकता हूं। अब ये देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आप भी कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आपको पता है 4 जगह से आप कोट लेके ये कहते हैं ये वाला सूट इतने का है, अच्छा है। तो हमारे सियासतदानों को एक आदत है कि छोटे से छोटे काम को वो रॉकेट साइंस बनाकर पेश करते हैं, जिसकी वजह से आवाम कहती है वाह 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 क्या काम किया है आपने हमारे लिए। अब एक सिंपल सी कॉमन नॉलेज है यार, इतने रुपए पर यूनिट बिजली पूरी दुनिया में बिकती है, इस रीजन में इतनी बिकती है, हमारे जैसे ममालिक में इतनी बिकती है, तो उससे 5, 6, 7% ऊपर नीचे हो सकता है जी। आप डॉलर के अंदर कैसे गारंटी कर सकते हैं पेमेंट, कैपेसिटी पेमेंट के मतलब मैं ये कह रहा हूं रेस्टोरेंट को कि आप रोज मेरी टेबल के ऊपर 10,000 रुपए का खाना लगा के रख दीजिए, मेरी मर्जी में महीने में 2 दफा आऊं या 3 दफा आऊं, मगर मैं आपको पूरे महीने के बिल दूंगा 10,000 रुपए के लिहाज से। वो है कैपेसिटी पेमेंट। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो इंटेलेक्ट की बात ही नहीं है। अच्छा मीर साहब, एक तो बिलों में बिजली की कीमत है, दूसरा अगर बात की जाए तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और इसके साथ 50 से 60% तकरीबन कोई जो है ना 15 किस्म के टैक्सेस हैं। पाकिस्तान ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां बिजली की कीमत के साथ बहुत भारी भरकम जो है हमें टैक्स भी वसूल किए जाते हैं और हम देते भी हैं। टैक्सेस लगाने का मकसद क्या है? इतने टैक्सेस लगाए जा रहे हैं लेकिन अगर आवाम की बात की जाए तो उनको रिलीफ बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा। इनमें 2 टैक्सेस हैं जो बड़े ही मजे का खेज हैं, शायद किसी को भी नहीं समझ आए। एक टैक्स है दीगर टैक्स और दूसरा है मजीद टैक्स। ये 2 टैक्सेस भी है, दीगर और मजीद का मतलब मेरी अभी तक समझ तो नहीं आया है। मगर देखें, जिस मुल्क में बजट हमारा इतना ज्यादा हो, अखराजात इतने ज्यादा हो, इनकम इतनी कम हो, तो हर लिहाज से हम टैक्सेस लगाते हैं ताकि अपने अखराजात को पूरे करें। मगर असल जो चीज हमें करनी है, पूरे पाकिस्तान से 2 से 3 मिलियन लोग सिर्फ टैक्स पे करते हैं 24 करोड़ की आवाम में से। तो हमें अपने दूसरे मतलब इनकम टैक्स जो है वो इनकम टैक्स बढ़ाने के बजाय टैक्स नेट को बढ़ाना है, हमें अपने खर्चों को कम करना है। हमारे यहाँ 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी एक ग्रेड 17 के आदमी को दी जाती है। ये हम गरीब मुल्क हैं, जब हम अमीर बन जाएंगे आप 6 गाड़ियां दे दें, आप फर्स्ट क्लास में उनको ट्रैवल कराएं, बल्कि प्लेन चार्टर करके भेज दें। हमारे पास पैसे ही नहीं है। अच्छा मीर मोहम्मद अली साहब, हम ये भी देखते हैं सर कि वैसे तो बेतहाशा किस्म के डेट्स हैं हमारे पर, लेकिन इस मसले से जो कनेक्टेड है वो सर्कुलर डेट है और बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं। तो ये सर्कुलर डेट सर जो कि अब ज़राए के मुताबिक जो है वो 2600 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, और जब इस तरह के इतने टैक्सेस भी वसूल किए जा रहे हैं लेकिन ये सर्कुलर डेट कम होने का नाम नहीं लेता। देखिए, सर्कुलर डेट 2 खरब 500 अरब रुपए का है। 2 खरब विच इज एग्जैक्टली द फिगर 2 ट्रिलियन 500 बिलियन रुपीस, और मेरे ख्याल में जब तक हम बात खत्म करेंगे 50-60 अरब रुपए और बढ़ चुका होगा। एक तो ये डॉलर बेस्ड भी होता है, जिसकी वजह से जो एंड प्रोडक्ट है वो डॉलर बेस्ड है और हमारी करेंसी डिवैल्यू होती जा रही है, ये वैसे ही बढ़ता जा रहा है हर साल। इसको कैसे कम करेंगे? ये रिफॉर्म्स इसी का नाम है कि बैठकर सर जोड़कर रीनेगोशिएट करके इन चीज़ों को काबू में लाया जाए। खुदा ना करे खाकम बदहन, मेरे मुंह में खाक, के इससे पहले कि हम इंटरनली डिफॉल्ट कर जाएं, कि डोमेस्टिक डिफॉल्ट कर जाएं किसी। अगर एनर्जी क्राइसिस आया इस मुल्क के अंदर, हम इतने एनर्जी डिपेंडेंट हैं
इतने एनर्जी डिपेंडेंट हैं कि हमारी पूरी इंडस्ट्री रुक जाएगी। तो उस दिन से पहले बैठे, रीनेगोशिएट करें। दुनिया में हर जगह रीनेगोशिएशन। मीर मोहम्मद साहब, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, हम देख रहे हैं कि अवाम जिस तरह से सरापा एहतजाज हैं और लोग जिस तरह से धरने दे रहे हैं, और बाकी सर उतनी तनख्वाह नहीं है लोगों के जितने बिल्स आ रहे हैं, और ऊपर से केयरटेकर सेटअप है, तो क्या लगता है कि मौजूदा सेटअप अब कुछ रिलीफ दे सकता है? इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर, ये पोजीशन है अभी? देखिए, केयरटेकर गवर्नमेंट को इस वक्त आप क्या कहेंगे, 2 हफ्ते भी नहीं हुए उनको आकर। दिल तो बहुत चाहता है कि गुस्से में जो सामने खड़ा हो उसके ऊपर हम अपना गुस्सा निकाल दें, मगर दैट इज नॉट रियलिस्टिक। ये कुछ नहीं दे सकेंगे रिलीफ। दे डोंट हैव द मैंडेट टू गिव द रिलीफ। मगर देन अगेन पाकिस्तान में मैंडेट के बगैर बहुत सारे काम हो रहे हैं जो गलत हैं, तो अच्छा काम कर दें, दे दें रिलीफ। एटलीस्ट अवाम खुश तो होगी कि अगर वो मैंडेट से बाहर जाकर भी रिलीफ दे रहे हैं तो पाकिस्तान की अवाम के लिए दे रहे हैं। मैं दुआगो हूं कि ये हुकूमत जो निगरान है कुछ ऐसे फैसले ले कि जिससे इमीडिएट रिलीफ आए, वरना मुझे सर हम भी यही दुआ करते हैं कि जो मौजूदा सेटअप है वो कोई इस तरह के फैसले करें जिससे वाकई अवाम को सही मानों में रिलीफ पहुंचे। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।